आज अपने आगे टॉपिक लेते हैं सेल स्ट्रक्चर के अंदर ही कि जो जिंदा जीव कोशिका है वो मरे हुए पदार्थ फीड होती रहती है। वो मरे हुए यानी इनएक्टिव सब्सटेंसेस कौन से हैं, इनको इस ग्राफिक में अपने 3 में क्लासिफाई कर लिया। एक रिजर्व्ड है, दूसरा सीक्रीशन है, तीसरा एक्सक्रीशन है। 3 मोटे क्लासिफिकेशन एरिया बना लिया और ये तीनों के तीनों प्लांट्स के लिए तो बिल्कुल बेकार है, डेड है, इनएक्टिव है, लेकिन अपने लिए बड़ा लाभदायक है। ये भी उसके लिए तो एक्सक्रीशन है। जैसे आदमी का फिकल है, पसीना है, आदमी का जो यूरिन है, ये आदमी के लिए तो एक्सक्रीशन है, बेकार है। ये तो नुकसान पहुंचाएगा शरीर में यदि होगा तो। इसलिए जीवों के अंदर एक्सक्रीशन, सीक्रीशन और रिजर्व्ड जो है ये सफाइयां इस तरीके से होती रहती हैं और उसके लिए होता है बेकार। लेकिन ये जो प्लांट सेल्स को ले रहे हैं अपने, तो ये जो जमा है वो अपने लिए लाभदायक है। तो और अपने लिए जो एक्सक्रीशन है, अपने लिए जो सीक्रीशन है, वो और दूसरे जानवरों के लिए लाभदायक है। बैक्टीरिया, आप गली मोहल्ले या कहीं भी कोई देखते हो जहां गंदगी इकट्ठी रहती है, तो एक मरा हुआ पशु है, 2 दिन बाद आप उसको नहीं देख पाते। क्यों? कि वो गंदगी थी, एक्सक्रीशन था, सेक्रीशन था, डेड था, इनएक्टिव था। उस किसके काम आया? बैक्टीरिया के। खैर, ये जो एक चेन है जो नेचर ने बना रखी है कि उसके लिए खराब है, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए खराब है, उसके लिए अच्छा है। ये एक अलग से एक इकोलॉजी में अपने पढ़ेंगे अच्छी तरह से। लेकिन बात डेड मटेरियल की हो रही है, बात मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस की हो रही है, तो इसलिए इस तरह की बात करना वाजिब है। अब यही सोचिए आपकी एक बच्चा है और वो क्या है कि बिल्कुल उसकी कोशिका जो है खाली है, फ्रेश है, प्योर है। लेकिन जो जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें, जो जो उम्र बढ़ेगी, हालांकि वो एक्सक्रीशन, सिक्रीशन या पेशाब वगैरह और यूरिन वगैरह, फिकल वगैरह करता रहता है, सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा माइन्यूट जो वेस्टेज है वो उसकी खाली सेल्स जो है उसमें जमता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। अब एक समय ऐसा आएगा कि मौत क्यों होती है? मौत क्यों होती है किसी भी प्लांट या एनिमल की? मौत क्यों होती है? अब ह्यूमन को ले लीजिए, 100 साल का होने तक क्या है कि उसकी जो खाली जगह थी वो सारी वेस्टेज से फुल हो जाएगी, थोड़ा सा भी जगह नहीं बचेगा ये डेड पार्टिकल। और वो जब 100% ऑक्यूपाई कर लेंगे तो फिर उस जीव को भी खत्म कर देंगे, उसको भी डेड कर देंगे। तो ये मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? प्लांट सेल्स का उदाहरण लेते हैं क्योंकि ये फायदेमंद है अपने लिए। तो जो सबसे पहला जो डोमेन लेते हैं इसमें जो क्लासिफाई का किया है अपने, रिजर्व्ड के अंदर क्या है कि सबसे जो तुरंत एनर्जी देने वाला पदार्थ है वो रिजर्व रहता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बो का मतलब क्या हुआ? कार्बन। ये कार्बन होगा इसलिए इसका नाम कार्बो। हाइड्रेट का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:1 रहता है हाइड्रेट में।
तो पानी के नाम से ये हाइड्रेट लगा दिया, तो कार्बोहाइड्रेट बन गया। चाहे कार्बन 17 मॉलिक्यूल हो, 8 मॉलिक्यूल हो, 32 मॉलिक्यूल हो, चाहे 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 ही रहेगा, हाइड्रेट है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट इसका नाम आ गया। अब इसको आगे और क्लासिफाई कर दें भी, कुछ कार्बोहाइड्रेट तो दानेदार होते हैं और वो पानी में घुल जाते हैं, कुछ जो है वो नॉन शुगर जिसको कहते हो वो पाउडर जैसे दानेदार नहीं है, एग क्रिस्टल है, जो किस में पानी में नहीं घुलते, पानी में नॉन डिजोल्वेबल है। तो पहले अपने जो डिजोल्व हो रही हैं दानेदार जो है, जिसको शुगर कहा गया है, शुगर कार्बोहाइड्रेट कहा गया है, उनको अपने देख लेते हैं। हाँ, मैं ये पहले बता दूं आपको, जो अपने जो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और नाइट्रोजनस जो प्रोटीन है, ये एक मालाओं के रूप में होता है, बीड्स, माला, जिसको धार्मिक लोग जप करते हैं माला से। तो उसमें जो बीड्स होते हैं वो उसको आप एक मॉलिक्यूल मानो। तो कार्बोहाइड्रेट में जो मॉलिक्यूल है, वो जो बीड है वो C6 का भी हो सकता है, C5 का भी हो सकता है, C3 का भी हो सकता है, C4 का भी हो सकता है। भाई माला भी तो अलग अलग होती है, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, नॉर्मल माला, पीले रंग की माला, हरे रंग की माला। वैसे ही जो उनके जो बीड्स हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, वैसे ही उनके जो बीड्स हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, डाइसेकेराइड भी हो सकता है, ट्राइसेकेराइड भी हो सकता है और ओलिगोसेकेराइड भी हो सकता है बीड्स, और इनकी माला बन जाती। और ये अपने को एनर्जी देती है। ये माला जब अंदर जाकर डाइजेशन होता है, माला को तोड़ा जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो माला है फूड की, उसको ब्रेक किया जाता है और एक एक मणिये में किया जाता है वापस, और फिर वो अब्जॉर्ब होता है अपने ब्लड। ये डाइजेशन है। छोड़िए, तो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड है, मतलब 6 कार्बन का एक बीड, 5 कार्बन का एक बीड, इसकी माला बन जाएगी। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज 6 कार्बन का एक बीड होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मैं बता दूं आपको, फ्रूट के अंदर पाई जाती है। फ्रक नाम हो गया फ्रक्टोज, सबसे मीठी शुगर है ये, पूछ लेगा। गैलेक्टोज, मैनोज, ये 6 कार्बन का बीड है। 5C का एक बीड क्या है कि राइबोस, आरएनए में पढ़ेंगे। डीऑक्सीराइबोस, डीएनए में पढ़ेंगे। जाइलुलोज, ये सेल वाल के अंदर लगे रहते हैं, जाइलुलोज वगैरह, ये मोनोसेकेराइड। अब आइए, अब डाइसेकेराइड, डाई का मतलब 2, 2, सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसी भी बीड होते हैं, 2-2 के जोड़े में रहते हैं, वो डाई हो गया। 2-2 के जोड़े में रहे वो डाई, 3-3 के ग्रुप में रहे वो ट्राइसेकेराइड। रेफिनोज, जिसका नाम है एक रेफिनोज का नाम आता है, ये समझिए आपकी 3, ये जिसका जो बीड है वो 3 अणुओं का, 3 जो है बीड है वो 3 अणुओं का कार्बोहाइड्रेट का एक साथ, रेफिनोज। डाइसेकेराइड बड़ा मजेदार है याद करने के अंदर। माल्टोस, माल मतलब जिसमें क्या है कि जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं उसको माल कहा जाता है। और वैसे तो अपने माल किसको कहते हैं, कोई भी अच्छी चीज खाने की होती है उसको कहते हैं माल खा रहा है, माल उड़ा रहा है। तो माल और ग्लूकोज को माल माना ही है आपने भाई। ग्लूकोज जो रोगियों के ये डेक्सट्रोज की जो बोतल वगैरह चढ़ती है, ये ग्लूकोज ही तो है ना। तो ग्लूकोज
ग्लूकोज के दो जो अणु है वो एक बीड बनाता है। दो ग्लूकोज के अणु मतलब दो ग्लूकोज के अणु डाइसैकेराइड 2। यदि दोनों ग्लूकोज के ही बीड है तो उसको आप बोल दोगे माल, माल है, माल्टोज। बीच में मैं ये बता दूं कि जो ओज है, सबके ओज लगा हुआ है, जैलुलोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ओज, ओ ऐसी जिसके प्रत्यय जिसको सफिक्स लगाया जाता है, वो केमिस्ट्री में सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो माल्टोज दो ग्लूकोज के अणु का दो बीड, माल्टोज डाई, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक बीड उसको सुक्रोज का। ये शुगर केन में है, नाम आ गया ना। ये माल है, माल्ट के अंदर होता है तो ये माल्टोज हो गया। ये सुक्रोज और शुगर केन के अंदर होता है, जिसको शुगर, आपको कोई भी पूछ सकता है शुगर क्या है, पूछ ले, डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, पूछ लेगा। उसके जो दो बीड्स हैं उन वो इंग्रेडिएंट कौन है, बोल एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। तो शुगर केन से बन गया सुक्रोज। लैक्टोज, लैटिन के अंदर भाषा में लैक्टो होता है सफेद या इस तरह से, तो दूध का रंग सफेद, तो लैक्टोज दूध में, सीधा सा बात है। लैक्टोज कहां पाया जाए, दूध में पाया जाता है। ये एक लैक्टोज डाइसैकेराइड ऐसी चीज है जो प्लांट नहीं बना सकता। क्वेश्चन पूछ लेगा, प्लांट कौन से कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता, लैक्टोज। ये तो अपनी गाय माता ही बना सकती है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो बीड होते हैं, एक ग्लूकोज का एक गैलेक्टोज का, वो लैक्टोज है। याद है ना वो लैक्टोमीटर, दूध मापी, दूध की खराबी को नाप लेता है लैक्टोमीटर, वो लैक्टोज के संबंध में है ये नाम, लैक्टोज, लैक्टोमीटर। ट्राइसैकेराइड बता गया, 3 बीड का एक रेफिनेज। अब 4 बीड का, 5 बीड की छोटी टुकड़े, माड़ा के छोटे टुकड़े, 6 बीड की हेप्टो, ऑक्टो, ये सारे कितने नाम है, बहुत सारे नाम आगे। किसी सारों को फिर 3 के बाद में क्या है, अपने ओलिगो बोल देते हैं। ओलिगो का मतलब है कम, ओलिगो मीन्स कम, कम बीड वाले सैकेराइड्स। उनको सारों को 4 मणियों का कोई है, 5 मणियों का कोई है, 6 मणियों का है, 7 मणियों का है, यानी 4 बीड, 5 बीड, इस तरह के टुकड़े जो है वो सारे आप ओलिगो में डाल दो, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। अब आइए, जो दानेदार नहीं है, नॉन क्रिस्टलीय और पानी में घुलते नहीं है, इस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका डहेलिया एक प्लांट होता है, उसकी रूट में गांठें सी होती हैं, गांठें, उसमें जो स्टार्च होता है वो लोग खाने के काम में ले सकते हैं। इनुलिन कहते हैं उसको, नाम क्या दिया है इन्होंने, स्टार्च, उसको इनुलिन। दूसरा है स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च क्या है कि, अरे आटा, स्टार्च, आटे के अंदर क्या है कि आप आयोडीन डाल लो, जो सफेद है वो गहरा बैंगनी दिखेगा आपको, फिर उस जगह पर जहां जहां आयोडीन पड़ी है वहां। इसका मतलब क्या है, ये टेस्टिंग हो गया ना, क्या स्टार्च है इसमें। और ज्यादा आपको टेस्टिंग है, सबूत लेना है कि स्टार्च है, तो गहरे नीले बैंगनी में कन्वर्टेड है तो वो स्टार्च है। अब मान लो आपने ये एक फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं अपने, कि फोटोसिंथेसिस ही तो प्लांट्स के जो हरा रंग है, क्लोरोफिल है, वो प्रकाश की लाइट से ही तो स्टार्च बनाता होगा। ऊपर की हरी पत्ती छोड़ दीजिए, इस पर लाइट आने दीजिए सूरज की, नीचे वाली हरी पत्ती है, इसको 3 पार्ट में कर लिया आपने, लीफ को, बीच वाले के क्या क्लिप लगा दिया, वहां लाइट नहीं जा रही। आधे घंटे बाद क्लिप उतार कर देखो, ऊपर वाला जो हरा पोर्शन था, जो
नीचे हरा पोर्शन था, उसको यदि क्रश करके उसमें आयोडीन डालोगे तो नीला बैंगनी कलर दे देगा। बीच वाले में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इससे क्या प्रूव हुआ कि सूरज का प्रकाश ही स्टार्च बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फूड बनाता है। तो इस टेस्ट को आगे और पढ़ें तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का टेस्ट भी निकल जाता है। इसमें स्टार्च में आटा ही तो है। अब आइए आप सेलुलोज। कल्पना करो कि ग्लूकोज के 100 मॉलिक्यूल की एक माला बना लो आप। ग्लूकोज 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 100 मॉलिक्यूल, एक माला बन गई, उसको सेलुलोज बोलोगे आप। सेल की दीवार बनाता है, इसलिए नाम इस कार्बोहाइड्रेट का सेलुलोज कर दिया। ये स्केलेटन बनाता है। किसका स्केलेटन बनाता है? सारी जो भी प्लांट सेल है ये सेफ्टी के लिए स्केलेटन बनाता है। जैसे अपने जो बोन्स है स्केलेटन बनाती हैं, हार्डशिप देती हैं, वैसे सेलुलोज हार्डशिप देता है, सेफ्टी देता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की जो पड़ी है अपने, उसके ऊपर कवर होता है, उसके ऊपर कवर होता है। एनिमल सेल में नहीं होता है सेलुलोज। हेमी सेलुलोज ऐसा ही प्रोडक्ट है ये, कार्बोहाइड्रेट हेमी सेलुलोज। ये भी हार्ड बनाता है, सेल वाल के अंदर होता है। क्यूटिकल पेक्टिन, ये क्यूटिकल जो है प्लांट्स की सेल्स में ही पाया जाता है। और ये प्लांट्स की सेल्स में क्या, ये जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं, झींगा मछली है, क्रेब है, कॉकरोच है, इन सारों की मक्खी मच्छर थोड़े हार्ड से लगते हैं ना, आप वो छूते हो तो, ये उनका स्केलेटन है। ये किससे बना है? क्यूटिकल से बना है। ये किससे बना है? क्यूटिकल से बना है। और काइटिन नाम का एक मटेरियल होता है, वो उसमें ऐड रहता है, क्यूटिकल बन जाता है। नाम से क्यूटिकल और मटेरियल का नाम जैसे काइटिन। अपने जो नी होते हैं, जॉइंट होते हैं, उसमें उसमें एक आइटम होता है ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन, तो एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है ना, उसको काइटिन कहते हैं। और वो कीड़े मकोड़ों के अंदर खूब पाया जाता है, वो क्यूटिकल है। पैक्टिन, एक काई होती है हरे रंग की, जो एल्गी होती है, इसमें ये पैक्टिन खूब पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट। तो क्यूटिकल, पैक्टिन, ये जो गुटखा होता है ना, अपना गुटखा खाते हैं लोग और जेली वगैरह खाते हैं, इसके अंदर ये खूब होता है। ये तो भाई क्यूटिकल खूब खाते हैं। आप जितने भी जो आंखें बंद वाले जो लोग हैं, आप चाइना से, वियतनाम, सिंगापुर और इधर से जब आप राउंड लेओगे, घूमने जाओगे, देखोगे बड़े बड़े कांच के मर्तमान होते हैं इस तरह से, और उसमें केकड़े, कॉकरोच उसमें जिंदा ऊपर नीचे होते रहते हैं, झींगा। ग्राहक आता है कि एक केकड़ा देना, एक झींगा देना, वो बड़े बड़े इस तरह से चमटे होते हैं, उस मर्तमान में ऐसे लगाया और तेल के अंदर भुना, उबाला, और उसमें नमक मिर्च दे करके ये लोग पकौड़ों की तरह से खा जाते हैं क्यूटिकल को। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कहने का मतलब ये है। और ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है। ये लिग्निन, ये भी हार्ड बनाने के लिए होता है। ये जो सेल है, इसको हार्ड बनानी है तो लिग्निन उसमें डिपॉजिट कर दो। जाइलिन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है जाइलिन। रूट जो वाटर सोखती है और ऊपर प्लांट में 100-200 फीट तक जो है, प्लांट लंबे होते हैं, जिम्नोस्पर्म वगैरह, वहां तक पहुंचा देते हैं वाटर को। ऐसे पाइप नेचर ने दे रखे हैं उसको। उन पाइपों को क्या कर दें? जाइलम। उन पाइपों को क्या कहते हैं? जाइलम। और उस जाइलम के अंदर कौन सा केमिकल मटेरियल होता है? ये जाइलेन कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए उसका नाम जाइलम हो गया उन पाइपों का। जाइलम मतलब ये प्लांट्स का एक टिश्यू हो गया।
तो ये जो रिजर्व में अपने जो एक कार्बोहाइड्रेट का किया था, अब दूसरा फैट्स का ले लीजिए। जो भी चिकनाट है, तेल, घी वगैरह, वो जो भी चिकनाट जो चीज है उसको फैट कहते हैं। ये पानी में, पता ही आपको, तेल घी पानी में डिजोल्व नहीं होता, ऊपर आ जाता है, हल्का होता है। हाँ, ऊर्जा के मामले में जो कार्बोहाइड्रेट है ये कमजोर पड़ता है, ये डबल देता है। फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है, ये बात है। आपने चुपड़ी हुई रोटी खाओगे, आप चुपड़ी हुई रोटी खाओगे तो आप, मतलब फैट लगाकर, यदि आप बटर वगैरह लगाकर आप खाना खाओगे तो आप 3 रोटी खाओगे, 2 रोटी खाओगे। और आप बिना चुपड़ी मांगी आप रोटी, बिना चुपड़ी रोटी, आप 2 खा रहे थे चुपड़ी हुई, आपको 4 खानी पड़ेगी। 4 खाओगे आप, 4 की भूख रहेगी आपको, क्योंकि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं के आटे में, ग्लूटेनिन में। और ये जो एक्स्ट्रा खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर अपने आदमियों के शरीर में भी डिपॉजिट हो जाता है, गर्दन में हो जाता है, पेट में हो जाता है, फैट सेल्स भर जाती हैं, फैट सेल। और फिर वही आदमी कि मैं डाइटिंग कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, तो सारी फैट जो है उसकी एनर्जी धीरे धीरे गायब होने लग जाती है और वो एक पतला सा आदमी रह जाता है, रिजर्व फैट्स है। ये माला किसकी होती है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह के बीड होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन का एक बीड होता है, ये माला फैट्स की। ऑक्सीजन बहुत कम होती है इसमें, होती ही नहीं, लगभग कम होती है। नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन, प्रोटीन। अब प्रोटीन, प्रोटीन के आगे क्या सफिक्स क्या लग रहा है? इन, इन, ये सफिक्स आगे अपने अभी काम में लेंगे, इन, प्रोटीन। इसका, इसकी जो माला होती है वो भारी होती है, अणु भार उसका बहुत ज्यादा होता है। ये प्रोटीन में असल में क्या होता है कि ये NH2 अमीन ग्रुप होता है, कि एमीन ग्रुप होता है। ये उर्दू वाला वो नहीं है, आमीन, वो नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक किनारे पर इस माला के क्या एक बीड, एक बीड के किनारे, यानी प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल, एक किनारे एमीन होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, बीच में बहुत सारी चेन होती है। तो इसमें देख रहे हो आप, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी है और बीच बीच में सल्फर भी होता है। इसमें सल्फर के भी मॉलिक्यूल होते हैं इस बीड के अंदर। तो क्या रेशो रहता है इसका? देखिए आप, कार्बन का 51%, ऑक्सीजन का 25%, नाइट्रोजन का 7% और सल्फर का सिर्फ 4%। आप कहोगे सल्फर वाले बीड्स कोई बता सकते हो आप जिसमें प्रोटीन ऐसा जिसमें सल्फर के भी बीड होते हैं? ये नाखून, ये बाल, ये सल्फर वाले बीड्स के प्रोटीन होते हैं। जो बताया ना मैं, कितना प्रोटीन है, 4%। ये किस प्रकार से होता है? ये कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में होता है या ठोस कण, कणों के रूप में होता है, सॉलिड दानेदार, सॉलिड ग्रेन्यूल्स। ये जब प्रोटीन के साथ कोई मिनरल मिल जाए तो उसका नाम दूसरा हो जाता है। प्रोटीन के साथ जब मिनरल मिल जाए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिल जाए, क्लोरोफिल क्या है कि एक सिर होता है प्रोटीन का और एक पूंछ होती है, उसके सिर के बीचों बीच में क्या है कि मैग्नीशियम होता है। ये हरा रंग का होता है और ये फोटोसिंथेसिस बनाता है। साइटोक्रोम, क्रोम का मतलब रंग, साइटो मतलब सेल, साइटोक्रोम जो
प्रोटीन के साथ एफ या आयरन जुड़ा रहता है, तो साइटोक्रोम जो रंगीन प्रोटीन है सेल के अंदर, उसके अंदर आयरन होता है, और जो रंग देता है लाल रंग, वो आयरन ही तो देता है। हीमोग्लोबिन में भी आयरन ही रंग देता है। तो ये साइटोक्रोम का काम क्या है? साइटोक्रोम का बहुत बड़ा काम है। जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या है कि राउंड राउंड साइटोक्रोम जो होते हैं वो घुमाते रहते हैं, और जो जो घूमते रहते हैं एटीपी मिलती रहती है, एटीपी मिलती रहती है। और जो कोई व्यक्ति पॉइजनस हो जाता है, पॉइजन ले लेता है, कोई पेस्टिसाइड वगैरह या कोई किसी प्रकार का पॉइजन ले लिया, तो वो साइटोक्रोम का जो ऑक्सीजन का जो चक्कर है उसको बंद कर देता है, और सांस नहीं आता, यानी ऑक्सीजन इनटेक नहीं होती, मर जाता आदमी। इतना इंपॉर्टेंट है ये साइटोक्रोम प्रोटीन Fe के साथ, आयरन के साथ। अब आइए आप एमाइड्स। अमाइड्स प्रोटीन के साल्ट हैं। इसमें कार्बोक्सी ग्रुप रख दीजिए, इसको हटा दीजिए OH को, तो ये बन गया अमाइड। प्रोटीन के ही साल्ट हैं ये। इस तरह के साल्ट जो सेल के अंदर रहते हैं, एस्पेरेजिन, ग्लूटानिन। ग्लूटानिन क्या होती है? ये गेहूं या जो भी सीरियल्स हैं उसके जो दाने होते हैं उसके अंदर एक लेयर होती है, जिस लेयर को कहते हैं एल्यूराइन। वो एमाइड्स ही हैं, एमाइड्स का नाम दे दिया एल्यूराइन ये। तो मैं समझता हूँ रिजर्व के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और नाइट्रोजन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये मरे हुए पदार्थ जो रिजर्व है प्लांट सेल के अंदर। अब आइए अपने सिक्रीशन में आते हैं। ये भी तो मरे हुए हैं, फूड नहीं है ये सिक्रीशन फूड नहीं है, लेकिन ये ग्लैंड से सिक्रीट होते रहते हैं। जैसे बचपन में क्या होता है कि जो संतरा होता है, संतरा ऑरेंज, तो अपने दोस्तों की आंखों में उस छिलके से क्या है ऐसे उसको रब या उसको स्क्वीज करते थे, तो क्या है कि वो उसकी ग्लैंड, संतरे के छिलके में ग्लैंड्स होती हैं, वो सिक्रीट करती रहती हैं, तो कुछ सिक्रीशन निकलता आंखों में लगता था। तो इस तरह के खेल खेलते थे, तो वो सिक्रीशन ग्लैंड से निकलते हैं ये। कैरोटीन सिक्रीशन, कैरोटीन जो है वो नारंगी रंग का होता है। कैरोट किसका नाम है? गाजर का, नारंगी रंग की होती है। तो आपको पूछ ले कैरोटीन किस में पाया जाता है, बोले गाजर में पाया जाता है, नारंगी रंग। जंतोफिल, जो पीले रंग के फ्लोर पंखुड़ियां होती हैं और पीला रंग, वो जंतोफिल होता है, पीला पीला रंग पंखुड़ियों में फ्लावर्स की। एंथोसाइनिन, साइनिन मीन्स बैंगनी, नीला बैंगनी फ्लोर के, इस तरह के नीले बैंगनी फ्लोर भी मिलते हैं, उसमें रंग होता है एंथोसाइनिन। क्लोरोफिल, हरे रंग का, आप जानते ही अपने पढ़ भी लिया है, हरा रंग होता है। नेक्टर, मधुमक्खियां, कीड़े मकोड़े सारे फूल के अंदर घुस के क्या है कि वो नेक्टर चूसते रहते हैं। वो रस होता है फूलों का, जो फूलों का रस भौरा मंडरा आ रहा है, तो उस रस को, उसको नेक्टर कहते हैं। वो भी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। और इसी के अंदर क्या है, एंजाइम, नेक्टर के अंदर भी एंजाइम होता है। मधुमक्खियां शहद जो इकट्ठा करती है उसमें एंजाइम होता है शहद में, वो एंजाइम भी इस नेक्टर में होता है। एंजाइम क्या है? आपको कोई पूछ ले कि एंजाइम क्या है, किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह ऐसे दे देगा ABCD। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। काम क्या है? एक ब्रोकर जैसा काम होता है इनका। ए को लिया, बी को लिया, दोनों को मिलाया, ब्रोकर होगा तो फटाक से काम हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी खपत नहीं होगी, एनर्जी को लो कर देता है ये एंजाइम। A+B=C या C+D, जो भी बनना है वो एंजाइम फटाक से बना देता है। एक प्रकार का ब्रोकर है एंजाइम। तो ये भी क्या है कि इनकी ग्लैंड से सिक्रीट होते रहते हैं प्लांट सेल से, और ये सिक्रीशन।
हो गया सिक्रीशन। अब आइए जो तीसरा डोमेन अपने बनाया था, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इसको दो भागों में बांट दिया फिर अलग से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैंने कहा था एक तो ऑर्गेनिक में क्या है कि प्रोटीन का बिगड़ा हुआ, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन अवश्य ही होगा, और जिसमें कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये इस तरह के इन प्रोटीन का बिगड़ा हुआ नष्ट हुआ रूप जो है वेस्टेज है। कार्बोहाइड्रेट का नष्ट हुआ रूप वेस्टेज है, उसको क्या कहते हैं? देखिए प्रोटीन का जो नष्ट हुआ रूप है उसको अपने, मैंने अभी बताया था आपको, प्रोटीन ईन लगाया, देखिए आप सफिक्स में पीछे, तो इसके नष्ट हुए रूप है उसके भी ईन लगाए, आई एन ई क्विनोइन। सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से ये एल्कलॉइड निकाला जाता है। प्रोटीन से जो वेस्टेज है उनको अल्कलॉइड कहते हैं। प्याज की सेल में आंखों में लग जाता है, वो भी एल्कलॉइड होता है। तो रेसरपीन ये हार्ट की दवाई है। निकोटीन, स्मोकिंग वालों को पूछो बीड़ी सिगरेट पीने से कितनी चुस्ती आती है, किस कारण से? निकोटीन होता है उसमें, तंबाकू में। कैफीन कॉफी में, जब नींद आ रही हो तो आप एक कॉफी का कप लेकर फिर से पढ़ना शुरू कर देते हो। थीन चाय में। स्ट्राइकनिन, ये भी स्ट्राइकनिन है, ये भी इसी में। मॉर्फिन, स्ट्राइकनिन भी हार्ट वगैरह में काम आता है। मॉर्फिन, जो नशेड़ी हैं उनको पूछो मॉर्फिन का आनंद। मॉर्फिन का आनंद तो उनको पूछो जो नशेड़ी हैं। अमल वगैरह, हीरोइन वगैरह, उसमें मॉर्फिन होता है। ओपियम, इसको कैसे तैयार करते हैं कि ओपियम का प्लांट होता है, उसके जो फ्रूट होते हैं जिसको डोडा कहते हैं, लोकल डोडा। डोडा में क्या होता है कि एक ब्लेड से ऐसे काटा जाता है, उसको धार मारते हैं ब्लेड से ऐसे। जो ही वो कट होती है उसकी सेल, तो उसमें से क्या है कि लेटेक्स बाहर टपकने लग जाता है। प्लांट तो इसलिए टपकाता है कि ये लेटेक्स जो है, जो कट लग गया उसकी मरम्मत करेगा, लेकिन वो बाहर आया हुआ जो है वो आदमी इसको नशे के रूप में काम में लेता है, उससे मॉर्फिन बनाता है, अमल बनाता है। असल में वो लेटेक्स छोड़ा किस लिए जाता है प्लांट के द्वारा, कि ये जो कट लग गया उसके मरम्मत करेगा। जैसे अपने बहता हुआ खून जो है 2-2.5 मिनट में बंद हो जाता है ना, घाव भर जाता है, वैसे लेटेक्स से। अब आगे आएगा ना, अभी देख लेते हैं। एट्रोपिन, कभी भी आंख के डॉक्टर के वहां देखा होगा कि मरीज के वो आता है, हर 3-3 बार क्या एक दवाई डालता रहता है। 3 बार दवाई डालेगा तो जो आइरिस है अपना, ये क्या है कि ये जो आइरिस है ये कांटेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा तो जगह बना देगा, और फिर क्या डॉक्टर अंदर जो गोले, आंख का गोला, उसको अच्छी तरह से चेक कर पाएगा। वो दवाई कौन सी होती है? एट्रोपिन। ये प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप हो गया ना, एट्रोपिन। INI लगा हुआ है शब्द पीछे, याद कर लेना। ये प्रोटीन के बिगड़े हुए वेस्टेजेज हैं, जो भी कोई आ जाए तो INI के हिसाब से ध्यान कर लेना कि ये एल्केलॉइड है। कार्बोहाइड्रेट का बिगड़ा हुआ रूप डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो है ये डिजिटालिस पर्पुरिया नाम का एक सुंदर फ्लोर का छोटा प्लांट होता है, उससे निकाली जाती है ये डिजिटॉक्सिन। ग्लूकोसाइड, ग्लूको कहते हैं, वही सीधी सी बात है, ग्लूको प्रायवाची है इसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट के बिगड़े हुए ग्लूकोसाइड। और दवाइयों के नाम भी जो शुगर वगैरह में काम आता है ना, जिसमें ग्लूकोज सही मेटाबॉलिज्म में सही काम में नहीं लिया जा रहा है ग्लूकोज, तो
शुगर की बीमारी बोल देते हैं। उसकी दवाइयां भी आपने देखा होगा, ग्लूको, ग्लाइको, इस तरीके से नाम होते हैं उनकी दवाई। डिजिटॉक्सिन। अब आइए टैनिन, ये क्या काम करता है? टैनिन रंगदार होता है और वाल को हार्ड बनाता है, ये वाल को हार्ड बनाता है। टैनिन, चाय में भी टैनिन होता है, अपने जो पीते हैं उसमें। कार्बनिक अम्ल, फ्रूट खट्टे क्यों होते हैं? कि जब तक इनमें कार्बनिक अम्ल रहेगा खट्टे रहेंगे, पकेंगे नहीं। जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, कुछ तो रह ही जाते हैं इसमें पकने के बाद। ये टार्ट्रिक एसिड इमली में, मैलिक एसिड सेव में, एप्पल में। सेव के बीच का हिस्सा खाओगे ना तो आपको बिल्कुल कड़वा सा लगेगा, वो बिल्कुल खट्टा सा लगेगा आपको, मैलिक एसिड के कारण। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स जो भी है, नींबू, संतरे वगैरह, और जो भी खट्टे मीठे फ्रूट्स हैं वो सारे, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, आप खाते रहते हो। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड पालक में, ऑक्सैलिक एसिड पालक में। तो कार्बनिक अम्ल जो है इस तरह से, ये भी वेस्टेज है। लेटेक्स बता दिया मैंने, जैसे आक है उसमें भी दूध निकलता है, हीविया है, फाइकस है, ये जो रबड़ के प्लांट्स के नाम है, उनमें कट लगाया जाता है। कट लगाते ही रबड़, वो दूध बाहर आ जाता है, इकट्ठा कर लेते हैं। केरल के अंदर जाकर देखो आप, रबड़ के पूरे बागान है, कट लगाते रहते हैं, लेटेक्स इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके क्या करते हैं, फैक्ट्री में भेज देते हैं, वहां रबर के ब्लॉक बना लिए जाते हैं, जिससे आगे काम में लेते हैं, टायर वगैरह बना लेते हैं। वैसे लेटेक्स काम क्या आता है, प्लांट के क्या काम आ सकता है? ये मरा हुआ पदार्थ की कट को सही करने के काम आता है। एसेंशियल ऑयल, एसेंस, जैसे इत्र वगैरह में होता है ना, गुलाब का एसेंस दीजिए, चंदन का एसेंस दीजिए। वो किस कारण से है? कि वो एसेंशियल ऑयल्स हैं, चंदन से, गुलाब से। आप यूकेलिप्टस का पत्ता तोड़कर जो है उसको रब करके नाक के लगाए ना, विक्स जैसी सुगंध आएगी। इसमें जो एसेंशियल ऑयल होता है यूकेलिप्टस में, इसी से तो विक्स बनता है, जो नाक को फिर वो विक्स जो है डायलेट करता है, सांस अच्छा आने लग जाता है। एसेंशियल ऑयल्स, जो एसेंशियल ऑयल्स में बहुत सारे ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, तब उसको रेजिन कहते हैं। ये जो पहाड़ों के ऊपर बड़े जो वृक्ष होते हैं, जिम्नोस्पर्म वगैरह, उनमें पीला सा जो रंग है वो रेजिन निकलता है एसेंशियल ऑयल के ऑक्सीडेशन से, पीला रंग। और ये किसको भेज देते हैं? फैक्ट्रियों में भेज देते हैं, रंग पेंट वार्निश वाली को। और जो आप रसोई में हींग खाते हो, ये जो सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और ये जो देश है, इनके जो ऊपर के जो पहाड़ हैं, वहां एक छोटा प्लांट निकलता है, वो ऐसे निकालता रहता है हींग, उसका इकट्ठा करके वो पंसारी की दुकान पर भेज दे। हींग जो अपने मसालों में काम में लेते हैं, ये भी क्या है? रेजिन है। हींग क्या है? एक रेजिन है। तारपीन रेजिन से बना, ये भी। गम्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज, इसकी जो 100 मणियों की माला है, इसको क्रश या बिगड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, तो फिर क्या है, गम्स के रूप में, गोंद के रूप में निकलता है। तो गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। जो घुटनों जोड़ों में दर्द वगैरह और होता है तो गोंद के लड्डू खिलाते हैं, जोड़ों में सही रहेगा, इस तरह से। ये गम्स, ये तो इस प्रकार से जो वेस्टेजेस जो सेल के अंदर होते हैं, जो मरे हुए पदार्थ जो सेल ढो रही है, वो ये हैं। और इसमें 3 जो डोमेन है, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं अपने, एक्सक्रीशन के बाद में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो देख लिया आपने,
भाई इनऑर्गेनिक तो देख लिया, अब ये एसेंशियल ऑयल है, कितने इत्र में भी काम आते हैं, साबुन बनाने में भी काम आते हैं, कोई लक्स ये साबुन जो सुगंध वाली है इसमें एसेंशियल ऑयल डालते हैं। और इसका मेडिसिनल यूज तो बता ही दिया, विक्स का बताया मैंने, एसेंशियल ऑयल ये इनऑर्गेनिक जिसमें देखिए आप कार्बन नहीं है, इसलिए इनऑर्गेनिक नाम है इसका। अब आप बरगद के या पीपल के, बरगद पीपल के नीचे आप जाओगे तो कुछ कंकर जैसे चूने के वो गिरते रहते हैं, शिस्टोलिथ कहते हैं। शिस्टो का मतलब होता है कंकर, मतलब गांठ। शिस्टो लिथ का मतलब होता पत्थर। तो इस तरह से चूने के छोटे छोटे पत्थर हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उनकी सेल के अंदर होते हैं। किस में होते हैं? पीपल, बरगद, इनके सेल में। कैल्शियम ऑक्सैलेट, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बनिक एसिड बताया था ना पालक में मैंने, तो ये कैल्शियम के साथ ऑक्सैलिक एसिड मिलके पत्थर जैसा बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट। पालक में, स्पिनच में खून बढ़ाने में बहुत काम आता है पालक। खून की कमी हो तो डॉक्टर कहता है पालक खाइए। और ये जिनके पथरी हो जाती है गुर्दे के अंदर, उसको डॉक्टर मना कर देता है कि कैल्शियम ऑक्सैलेट आप न खाएं। खून की कमी होगी उसको कहेगा खाए, और जिसके पथरी होगी उसको कहेगा ना खाएं। अब आइए, अपने जितने भी घास हैं, ये भी घास हैं, ये चावल गेहूं, ये चावल गेहूं और ये सब घास हैं। इनकी एक फैमिली है पोएसी। तो पोएसी फैमिली का जो भी मेंबर होता है ना, उसकी सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट रेत होती है, सिलिका होती है। अब जो गौ सेवा करते हैं भक्तगण हैं, वो गाय को जो तूड़ी वगैरह होते हैं उसको छानते रहते हैं, नीचे रेत निकाल दी इसमें से। अरे वो रेत इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट है घास के अंदर। छूते हो तो आपको खुरदरा नजर आता है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है सिलिका पोएसी में। तो जो पोएसी का जो मेंबर है उसकी जो सेल के अंदर जो है आपको सिलिका इनबिल्ट मिलेगी। तो कितना ही छानते रहो रेत तो आती रही। तो पशुओं का चारा है वो। आगे आज मरे हुए पड़े, कल कोई जिंदा पड़ेंगे, चलता रहेगा ये सेल स्ट्रक्चर।